आज हम द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका सीखेंगे। बहुत ही आसानी से समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं, एकदम जीरो लेवल से। जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी इससे बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, रीट के लिए, फर्स्ट गेट के लिए और अदर एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने दे रखी है, x² माइनस 10x प्लस 24 बराबर 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसी संख्या सोचेंगे कि जिसको गुणा करने पे तो आए 24, क्योंकि इसको और इसको गुणा करके देखेंगे। x² और 24 को गुणा करके देखा तो 24x² हो गया। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पे तो 24x² आए और जोड़े या घटाए तब 10x आए। तो ऐसी संख्या सोचो। तो 6 और 4 देखना, 6 और 4, 6 को हम इधर देख रख लेती हूँ मैं। 6 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 आएगा। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब देखते हैं साइन। तो यहाँ पे देखो माइनस का 10x है, तो माइनस का जोड़ने पे माइनस का 10 कब आएगा, जब दोनों संख्या माइनस की होगी। माइनस की 6 और माइनस की 4 को जोड़ेंगे तो माइनस का 10 आएगा। और माइनस की 6 और माइनस की 4 को गुणा करेंगे तो प्लस का 24 आएगा, क्योंकि 6 4 24, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का साइन आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब देखना, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया। अंदर बचा x माइनस 6 बचा। फिर यहाँ से माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, पूरा पूरा इसमें भी जा रहा है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, x बचा। माइनस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस का x बचा। फिर यहाँ प्लस का साइन है, बाहर हमने माइनस का साइन कॉमन लिया है, तो अंदर वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 24 में हमने 6 का भाग दिया तो 4 का भाग दिया तो 6 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो x माइनस 6 कॉमन आ रहा है, x माइनस 6 कॉमन ले लिया। यहाँ बचा x माइनस यहाँ बचा 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 कर देंगे एक बार तो, और एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ देखना, x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ये माइनस का 6, यहाँ माइनस का है, इधर आके हो जाएगा प्लस का 6, क्योंकि इक्वल की साइड कोई संख्या को लेके जाते हैं बराबर में तो उसका चिन्ह बदल जाता है। और यहाँ पे देखना, x बराबर हो जाएगा ये माइनस का 4, यहाँ माइनस का है तो इधर आके हो जाएगा प्लस का 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार इसको देखना, इस संख्या को कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ऐसी संख्या बताओ जिसको गुणा करने पे तो यहाँ 3 नहीं देखेंगे, बल्कि इसको और इसको गुणा करके एक जगह रख लेंगे। अगर हमें बड़ी संख्या दिखाई दे तो 7 ही हो गया 21x²। तो ऐसी संख्या बताओ जिसको गुणा करने पे तो आए 21x² प्लस का, और जोड़े या घटाए तब आए माइनस का 10। तो ऐसी संख्या हो जाएगी 7 और 3। 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ वाला साइन माइनस का आना चाहिए, तो वही बात है, दोनों संख्याएं अगर माइनस की होगी, माइनस को माइनस से जोड़ेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, -7 -3 -10 हो जाएगा। और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस की संख्या आ जाएगी। तो इसको हम सोल्व करेंगे, 7x² माइनस का 7x माइनस का 3x प्लस का 3 बराबर 0। टुकड़े केवल बीच वाली संख्या की जगह ही रखे जाते हैं, पहले और लास्ट वाली संख्या एज इट इज आती है। तो अब देख लो, -7 और -3 को जोड़ेंगे तो माइनस का 10x हो गया ना, और इन दोनों को गुणा करेंगे, 7 है 21 हो गया। अब यहाँ से देखो, इन दोनों में से 7x को मना रहा है, क्योंकि 7 इन दोनों में है और x भी इन दोनों में है, तो 7x को मना गया। तो यहाँ बचा 1x बचा, यहाँ पे 7 बार आ गया, 1x बार आ गया, तो 1x अंदर बचा। यहाँ पे देख लो 7x था पूरा का पूरा बार आ गया, तो 1 बचा अंदर, 1 बचा। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3 दोनों के अंदर है। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचा x। अब ये प्लस का साइन था, हमने बाहर माइनस का कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 3 में 3 का भाग देंगे एक बार, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x माइनस 1 कॉमन आ रहा है। यहाँ से x माइनस 1 कॉमन लिया तो अंदर बचा 7x, और यहाँ से x माइनस कॉमन लिया तो अंदर बचा माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे तो x माइनस 1 बराबर 0 कर दिया,
और 7x माइनस 3 बराबर 0 कर दिया। अब इसको देखना, x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस का साइन इधर आके हो जाएगा प्लस का। और यहाँ पे देखना, यहाँ 7x बराबर हम पहले करेंगे, ये माइनस का 3 इधर आके हो जाएगा प्लस का 3। और अब हमें x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो x बराबर हो जाएगा, ये 3 तो अपनी जगह है और ये यहाँ वाली संख्या नीचे बट्टे में चली जाती है, तो इसका हो गया 3/7। ये इसका आंसर हो गया।